या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मधु की मुस्कान में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कल की ही आगे की वीडियो की क्लिपिंग है, क्योंकि ये मैं कल ऐड नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपके सामने अपलोड कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं अपने भाई को राखी बांध रही हूँ, उसके बाद भाभी को, फिर अपनी प्यारी सी भतीजी को राखी बांधूंगी और उसके बाद पापा को राखी बांधूंगी। बट है ना, राखी पे मुझे मम्मी की बहुत याद आती है। राखी क्या, मुझे तो सभी त्योहारों पर मम्मी की बहुत याद आती है। मम्मी के बिना बहुत अजीब सा लगता है, सूना सूना सा लगता है। बट कहते हैं ना कि लाइफ मस्ट गो ऑन, चाहे कुछ भी हो, हमें सब चीज़ों को भूल के आगे तो बढ़ना ही होता है। तो मम्मी की यादें मेरे दिल में है, मेरे मन में है। तो यहाँ पे पापा को राखी बांधते वक्त भी मैं है ना मम्मी को इमेजिन कर रही थी कि पास की चेयर पे आज मम्मी बैठे होते। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, मन में भी बहुत कुछ है, बट छोड़िए दोस्तों, क्योंकि है ना इन सब बातों से हमारा मन ही दुखी होता है। तो बस अब पापा को राखी बांधने के बाद में मेरी जो भतीजी है वो मेरे बेटे को राखी बांधेगी और उसके बाद हम निकल जाएंगे बुआ जी के घर पे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो बस इसके बाद में हम निकल गए थे बुआ जी के घर के लिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी अपना स्कूल, जहाँ पर मैंने 6 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की है। ये मेरा केवी स्कूल है और बहुत बचपन की यादें हैं। इन गलियों में अपनी फ्रेंड्स के साथ में खूब मस्ती की है। तो बस है ना, कहते हैं ना, बचपन की जहाँ पर हमारी यादें जुड़ी होती है तो उसका एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर होता है हमारे मन में। तो बस दोस्तों, यही सब मैं सोच रही थी। और जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि मौसम कितना सुहाना था। मतलब ना, रक्षाबंधन के दिन इतनी बरसात थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और यहाँ पर देखिए, श्री भोरा गणेश जी का मंदिर भी है रास्ते में, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर हम आ गए हैं बुआ जी के घर पे। तो मैं बस है ना राखी बांधने की तैयारी कर रही हूँ, थाली जमा रही हूँ रक्षाबंधन के लिए। तो यहाँ पर सभी भाई भाभी को, भतीजों को राखी बांधने के बाद में लंच का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है। और जितनी मैं वीडियो बना पाई वह मैंने आपके साथ शेयर की है दोस्तों। और बस अब हम निकलेंगे घर के लिए। यहाँ पर हम सब ने विदा ले ली है। हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की बुआ जी के घर पे रक्षाबंधन का त्यौहार। तो मैं अब निकल गई हूँ बच्चों के साथ घर के लिए, और भाई ही छोड़ने के लिए जा रहा है घर पे। बट सडनली बीच रास्ते में पता नहीं उसका मूड चेंज हो गया और उसने कहा दीदी अपन चलते हैं फतेह सागर, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और फतेह सागर पूरा लबालब भर चुका है। तो चलिए दोस्तों, आपको भी फतेह सागर की सैर करवाते हैं इतने सुहाने मौसम में।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फ़तेह सागर पूरा लबालब भर चुका था। तो ये हिस्ट्री में पहली बार है कि फ़तेह सागर का पानी पिछोला में छोड़ा जा रहा है। तो यही मैंने वीडियो में शूट किया है, तो आप सब लोग भी देख लीजिए। और अभी मैं आपको पूरा फ़तेह सागर का पूरा जो साइड व्यू है दिखाऊंगी। इतना अच्छा था, इतना सुंदर लग रहा था, और झमाझम हल्की हल्की जो फुहार आ रही थी ना, उससे भी बहुत मज़ा आ रहा था। और इतना रश था, सभी लोग रक्षाबंधन का जो त्योहार है सेलिब्रेट करने के बाद ऐसा लग रहा था शाम को सभी जने हैं ना फ़तेह सागर की तरफ ही आ गए हैं ये देखने के लिए कि फ़तेह सागर कितना लबालब हुआ है। तो चलिए आप भी हमारे हमारे साथ इंजॉय कीजिए फ़तेह सागर का ये व्यू। तो फ़तेह सागर का हमने व्यू देख लिया अच्छे से, और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि घर पर आने वाले हैं मेरे है ना ननंद के बेटा और बेटी दोनों ही। उनका फ़ोन भी आ गया था और हमें भी टाइम पर घर पहुंचना था। शाम हो गई थी, सुबह से मैं थक चुकी थी। तो दोस्तों, ये है मेरे अनु दीदी, मेरी ननंद के बड़े बेटे शिवम और यशस्वी, दोनों ही आ गए थे। और है ना बहुत अच्छा लगा दोनों के आने से। और है ना कह रही हूँ ना, दोनों बच्चे कैसे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। कभी कभी मिलते हैं ना तीज त्योहारों पे, तो सच्ची में लगता है कि बच्चे रियल में बड़े हो गए हैं। और इन शिवम को तो मैंने अपनी गोद में खिलाया है जब मैं शादी होकर आई थी। तो यहाँ पर मेरी बिटिया ने शिवम को राखी बांध दी है, और अब वो बांधेगी अपनी गुनगुन दीदी को, यानी कि यशस्वी को। तो उस और पता है, गुनगुन के लिए तो मेरी बिटिया ने अपने हाथ से राखी बनाई है, वो भी इवल आई वाली। तो ये दोनों है ना बहनें कम फ्रेंड्स ज़्यादा हैं। अभी आप भी देखिएगा कितनी सुंदर राखी बनाई मेरी बिटिया ने। और बस ये प्यार इनका ऐसे ही आपस में बना रहे। जो मेरी ननंद थी ना अनु दीदी, उनका और मेरा अलग ही बॉन्डिंग था। कभी फुर्सत में आपके साथ में ज़रूर सब कुछ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं अनु दीदी को बहुत मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। क्योंकि मेरी लाइफ में जो 3 लोग थे ना, मेरी मम्मी, मेरी बहन और अनु दीदी, इन तीनों को ही मैंने जब खो दिया ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत खाली खाली हो गई हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बट कहते हैं ना, फिर से वही कहूँगी, लाइफ मस्ट गो ऑन। हमें आगे जीने के लिए अपने आप कुछ ना कुछ बहाना ढूंढना ही पड़ता है। तो बस अब है ना गुनगुन राखी बांध रही है अपने छोटे भाई हन्नू को, और उसके बाद में वो मुझे राखी बांधेगी। और यहाँ पे शिवम हमको हंसा रहे थे, बहुत ही मतलब नोटी हो गए हैं। भले ही वो आज जितने बड़े हो गए, जॉब करने लगे, बट हंसी मजाक कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि अनु दीदी की भी कुछ ऐसी आदत थी, वो हंसाते ही रहते थे।
तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। और अभी तक दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आखिर में फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगी, रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी तरह अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और ये जो कुछ पिक्स हैं वह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप भी इंजॉय कीजिए। बाय दोस्तों, टेक केयर।